अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। इस एपिसोड के आगाज में हम देखेंगे कि कुदस में बादशाह इमालेग बेचैनी के साथ टहल रहा होता है। इसी लम्हे विलियम लाडगाय और बालन को लेकर वहां पर आता है और बालन कहता है, मैं हैरान हूँ कि मुझे इतनी जल्दी क्यों बुलाया गया जबकि मैं मिस्र की जानब रवाना होने वाला था। तो इमालेग कहता है, मिस्र इंतजार कर सकता है बालन, अब हमें एक बहुत बड़ा मसला दरपेश है। तुम्हें फौरन गजा जाना है। वहाँ बहुत बड़ा सानिया पेश आया है। मुसलमान जिनके लिए बहुत अकीदत रखते हैं, जहाँ पर उनके अजीम पैगंबर के परदादा की कब्र है, वहाँ पर कई मासूम लोगों को मारा गया है। यह सुनकर बालन पूछता है, ये हमने नहीं किया ना? तो इमालिक कहता है, बालन यकीनन हमने नहीं किया, इसलिए सुल्तान नूरुद्दीन की जानब से हमें जवाबदाह ठहराने से पहले हमें हरकत में आना होगा। ये वक्त है कि तुम सलाहुद्दीन के साथ दोस्ती के सम्राट हासिल करो। जाओ और सलाहुद्दीन को कायल करो। सुल्तान नूरुद्दीन ने उसे गजा भेजा है, उसके साथ हरकत में आओ। इस मामले का जिम्मेदार या जिम्मेदारों का सरगना कौन है, उसके हिस्सेदारों को तलाश करना जरूरी है बसूरत दिगर। तो बालन एकदम से कहता है, जंगियों से जंग नागुज़ीर हो जाएगी। और फिर इमाले कहता है, और मैं अभी जंग नहीं चाहता बालन। दूसरी जानब गजा में जंगी सिपाही शोहदा की मैयतों को उठा रहे होते हैं और बच्चों को भी सहारा दिया जा रहा होता है। सलाहुद्दीन अय्यूबी भी अपने साथियों के हमरा वहां पहुंच चुके होते हैं और आगे बढ़ रहे होते हैं और ये सारा मंजर देखकर सब लोग गमगीन हो रहे होते हैं। लोग अपने शोहदा की मैयतों के पास मौजूद होते हैं। मकबरे के सामने पहुंचकर सलाहुद्दीन अय्यूबी और उनके साथी अपने सीनों पर हाथ रखकर अदाब बया लाते हैं और उनकी आंखें नम हो जाती हैं। और फिर सलाहुद्दीन अय्यूबी कहते हैं, सदियां बीत गईं लेकिन इनकी ना खत्म होने वाली नफरत बिल्कुल भी खत्म नहीं हो रही। और फिर लतीफ कहता है, ये खत्म नहीं होंगी मेरे अमीर, कायनात की तख्लीक के बाद यही जदोजहद जारी है। और फिर खलील कहता है, मेरे अमीर, उन्हें किस चीज का घमंड है? उन्होंने हमारी रूह के टुकड़ों को मार डाला। उन शैतानों ने इन मासूमों की एक फरियाद भी नहीं सुनी। तो सलाहुद्दीन अय्यूबी कहते हैं, गजा की खवातीन ऐसी ही हैं खलील, दुश्मन को खुश होने का मौका नहीं देती। और फिर जमीन पर बेलचा, लोहा और डंडा देखकर कहते हैं, ये इन जंगजुओं के हथियार थे। ये उन बदनस्लों के सामने नहीं झुके। जमीन और आसमान में जो कुछ भी है, मैं उसकी कसम खाता हूं, इनके साथ ये करने वालों को मैं दुनिया के लिए इबरत बनाऊंगा। मेरी जान जिसके कब्जा कुदरत में है, उस अल्लाह की कसम खाता हूँ, मैं अपने तमाम शहीदों का बदला लूंगा। चलो मेरे लिए सुराग तलाश करो, शाबाश जल्दी करो। ये सुनते साथ ही सिपाही तलाश शुरू कर देते हैं और नन्ना याहिया इस्माइल की लाश के पास बैठा सलाहुद्दीन अय्यूबी को देख रहा होता है। इधर शाम में वजीर अमाद शमसा की वालदा की मालूमात इकट्ठा कर रहे होते हैं और तलाश कर रहे होते हैं। शमसा, फातिमा खातून और मलका खातून भी वही मौजूद होती हैं। कुछ देर के बाद वजीर अमाद कहते हैं, मारिया एवा नहीं है, लेकिन एक औरत है जिसे मरियम हवा कहा जाता है, यानी कि आपकी मारिया हमारी मरियम है और आपकी एवा हमारी हवा है। ये सुनकर शमसा बहुत खुश होती है। वजीर अमाद मजीद कहते हैं, जिसकी तुम्हें तलाश है ये वो हो सकती है। दूसरी जानब कहरा की दुकान पर मैला जमशेद से कहती है, इससे पहले कि मैं सलाहुद्दीन को मार सकूं, उसे मिस्र से निकाल दिया गया और मेरे सारे मंसूबे जमीन बोस हो गए। माइल्स की रूह अभी भी तड़प रही है। तो जवाबन जमशेद कहता है, पुरसुकून रहें, जैसा कि वो कहते हैं कि हर मामले में अच्छाई छुपी होती है। तो मैला गुस्से से कहती है, खबरदार जमशेद, इस मुज़हका खेज तसल्ली को अपने पास रखो। इसी लम्हे एक आदमी वहां पर आता है और जमशेद को खत देते हुए कहता है, ये आपके लिए आया है। उस खबर को देखकर जमशेद कहता है, ये करक से आई है और आपके मावन ने भेजी है। खबर पढ़ने के बाद मैला कहती है, बादशाह इमालेग, वो कुदस में मेरा इंतजार कर रहा है। तैयारियों से मुतल्लक काम जारी रखो, मैं फौरन रवाना होना चाहती हूँ। ये सुनकर जमशेद पूछता है, अच्छा तो दुकान का क्या करें? तो जवाबन मैला कहती है, अभी के लिए ऐसा ही रहे। यह कहते साथ ही मैला वहां से रवाना हो जाती है। इधर शाम में शमसा वजीर अमाद से कहती है, मुझे हैरानगी है कि उन्हें अपना ईसाई होना छुपाना पड़ा। तो वजीर अमाद कहते हैं, जंगी जमीन में किसी को भी कभी भी अपना दीन छुपाने की जरूरत नहीं पड़ी और ना ही किसी को मजबूर किया गया, ना किसी यहूदी को और ना ही किसी ईसाई को। यह सुनकर शमसा कहती है, कोई रिहायशीगाह तो यकीनन दर्ज होगी, मजीद क्या लिखा है? तो वजीर अमाद कहते हैं, लिखा है कि उसने 2 साल काम किया, लेकिन उसके नाम के आगे एक तहरीर भी लिखी है। उस वक्त बच्चों के अगवाह के मामलात सामने आए थे, उसे शक की बुनियाद पर जलावतन किया गया और उसकी रिहाइश के बारे में मालूमात दर्ज है। वजीर अम्माद के मालूमात पढ़ने से पहले ही एक सिपाही वहां पर आता है और आकर कहता है, सलेबियों ने गजा पर हमला कर दिया है, हमारे बहुत से शहीद हैं। ये सुनकर सब बहुत ज्यादा परेशान हो जाते हैं। ये सुनकर वजीर अम्माद पूछते हैं, क्या सब महल में हैं? तो सिपाही कहता है, अमीर सलाहुद्दीन अपने घोड़े और सिपाहियों के हमरा गजा की जानब रवाना हो गए हैं। ये सुनते साथ ही
वजीर अमाद फौरन वहां से रवाना हो जाते हैं और शमसा का काम अधूरा रह जाता है। इधर गजा में एथरिस इस्माइल की लाश के पास आते हैं और उसका चेहरा देखकर बहुत ज्यादा गमगीन हो जाते हैं और कहते हैं, आह मेरे हाफिज इस्माइल। और ये कहते साथ ही उसकी आंखें बंद कर देते हैं और मुट्ठी बंद करते हुए कहते हैं, मैं कसम खाता हूँ कि तुम्हारा खून जमीन पर रायगा नहीं जाने दूंगा। कसम खाता हूँ कि अगर मैं तुम्हारा बदला ना लूं तो मेरा खून खुश्क हो जाए। मैं तुम्हारा इंतकाम लूंगा। ये कहते साथ ही वो उसका चेहरा ढांप देते हैं और दुआ करते हैं। और फिर कुछ देर के बाद कारतेगन भी वहां पहुंच जाता है और मकबरे को देखते हुए आगे बढ़ता है। उसकी निगाहें मुसलसल मकबरे पर ही ठहरी होती हैं और वो मकबरे के अंदर देखता है और उसे अपना बचपन याद आता है, जब बचपन में वो मकबरे के अंदर मौजूद था और काफिर मुसलमानों पर जुल्म कर रहे थे और वो डर कर वहां बैठ गया था और उसने अपने कानों पर हाथ रख लिए थे। इस मंजर को याद करने के बाद कारतेगन एक बार फिर अपने कानों पर हाथ रख लेता है और उसे अपने बचपन जैसा शोर सुनाई देता है। बचपन में उसके जख्मी भाई ने मकबरे का दरवाजा खोला था और कारतेगन के सामने गिरते हुए उसने कहा था, कारतेगन छुप जाओ मेरे भाई, छुप जाओ, खुद को बचाओ, किसी भी तरह भागो, इनमें कोई रहम नहीं है। तो कारतेगन ने कहा था, ये नहीं हो सकता भाई, ये नहीं हो सकता। तो उसके भाई ने कहा था, अगर तुम मर गए तो हमारी नस्ल को बचाने के लिए कोई दूसरा आदमी नहीं बचेगा, भागो कारतेगन, तुम्हें जिंदा रहना है। यह कहते साथ ही उसके भाई की सांसें थम गई थी और कारतेगन की आंखों से आंसू जारी हो गए थे। इस मंजर को याद करते हुए उसके कानों में मुसलसल यही अल्फाज गूंजते हैं, छुप जाओ भाई, छुप जाओ, भागो भाई भागो, इनमें कोई रहम नहीं है, इनमें कोई रहम नहीं है, खुद को बचाओ, छुप जाओ, तुमको जिंदा रहना चाहिए। बहुत देर के बाद कारतेगन खुद को संभालता है और फिर खलील उसके पास से गुजरते हुए कहता है, कारतेगन वहां पर इस तरह खड़ा रहने की बजाय इधर उधर देखो, उन बगैरतों के सुराग ढूंढ रहे हैं। यह कहते साथ ही खलील आगे बढ़ जाता है और कारतेगन मकबरे का दरवाजा खोल देता है और फिर जैसे ही वो अंदर दाखिल होने लगता है तो उसे वो लम्हा याद आता है जब वो अपने भाई की लाश को अंदर खींचने के बाद दरवाजा बंद कर रहा था और बाहर कमांडर चलाते हुए कह रहा था, मैं उन दोनों भाइयों को तलब करता हूँ, वो जहाँ कहीं भी हैं उन्हें तलाश करके मेरे पास लाओ, जिंदा या मुर्दा। कुछ देर के बाद कारतेगन मकबरे से बाहर आया था जहाँ पर काफिर मुसलमानों को शहीद करते ही जा रहे थे। इसी लम्हे एक घुड़सवार वहां पर आया था और कारतेगन को उठाकर वहां से निकल गया था। इस ख्याल के बाद कारतेगन अपना पांव पीछे कर लेता है और गिरते पड़ते एक दरख्त के सहारे बैठ जाता है। ये सब देखकर उसका सिपाही उसके पास आता है और पूछता है, हजूर क्या आप ठीक हैं? मगर कारतेगन कोई जवाब नहीं देता और मकबरे की जानब देखता ही रह जाता है। उधर उर्फा सलाहुद्दीन अय्यूबी के पास आता है और उनसे कहता है, मेरे अमीर कोई भी उनकी शनाख्त के बारे में कोई वाजिया नहीं बता रहा, बस इतना ही पता चला है कि उन सब ने स्याह लिबास पहने हुए थे। लोग कहते हैं कि वो सुरमाओं जैसे नहीं थे बल्कि मुख्तलिफ थे, वो राज की तरह आए और गायब हो गए। ये सब सुनकर सलाहुद्दीन अय्यूबी परेशान हो जाते हैं। इसी लम्हे याहिया उनके पास आता है और उन्हें पकड़ता है तो सलाहुद्दीन अय्यूबी उससे पूछते हैं, खैरियत है बच्चे, कुछ कहोगे? इस पर याहिया हाँ में सर हिलाता है और फिर एक शख्स बताता है कि ये याहिया है, इन्होंने बच्चे के बाबा को शहीद कर दिया। तो सलाहुद्दीन अय्यूबी उससे कहते हैं, क्या तुम हमें हमलावरों के बारे में कुछ बताओगे याहिया? अब की बार भी याहिया हाँ में सर हिलाता है और उस लम्हे को याद करता है जब वो छुप कर ये सारी लड़ाई देख रहा था। चातिलियों के चोगे पर उसने एक निशान देखा था। इस ख्याल के बाद चूंकि याहिया कुछ बोल नहीं पाता तो जमीन पर वो निशान बनाने लग जाता है। उस निशान को देखते हुए सलाहुद्दीन अय्यूबी कहते हैं, मीम हरूफ के ऊपर लाइन, ऐसा ही है ना? तो याहिया हाँ में सर हिलाता है। तो सलाहुद्दीन अय्यूबी कहते हैं, सलेब को एक चाकू की तरह मीम में पवस्त किया गया था। इब्राहिम तुम्हारे हाथ की सफाई खूब है, इसे फौरन कहीं खींच लाओ। और फिर सलाहुद्दीन अय्यूबी याहिया का शुक्रिया अदा करते हैं और याहिया वहां से चला जाता है। और फिर उस निशान को देखते हुए सलाहुद्दीन अय्यूबी कहते हैं, वो जो कुछ भी छुपा रहे हैं मैं आखिरकार उसे जाहिर कर लूंगा। दूसरी जानब कुदस के जंदान में लॉर्ड ज्यूम सबीला से कहता है, अदालत के फैसले पर आज अमल दरामद कर दिया गया है। मैं अब बाज़ाब्ता तौर पर एक ऐसा आदमी हूँ जिसने अपना सारा माल खो दिया है। यह सुनकर सबीला कहती है, नहीं, हमारी सबसे बड़ी दौलत हमारा आने वाला बच्चा है। तुम मजबूत रहो लॉर्ड ज्यूम। वैसे भी अजीब और गैर मुतवक्के चीजें जारी हैं। तो लॉर्ड ज्यूम पूछता है, क्या हुआ है? तो सबीला कहती है, उन्होंने गजा पर हमला किया, बहुत से मुसलमान मारे गए, बहुत से नौजवान। ये सुनकर लॉर्ड ज्यूम पूछता है, ये किसने किया? तो सबीला कहती है, अभी तक मालूम नहीं है। मेरे बाबा ने इस सवाल का जवाब तलाश करने के लिए बालन को गजा भेजा है। तो जवाबन लॉर्ड ज्यूम कहता है, ये बिल्कुल सही इंतखाब है। बादशाहत में मुसलमानों के साथ ताल्लुकात रखने के लिए बेहतरीन शख्स बालन है। वो मुझसे मिलने आया था, उसने मेरा शुक्रिया अदा किया। यह सुनकर सबीला मुस्कुरा देती है। और नाज़रीन, इसके साथ ही एपिसोड भी खत्म करते हैं। मिलते हैं बहुत जल्द अगली एपिसोड के साथ। वीडियो को लाइक कर दें और जिन दोस्तों ने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो जल्दी से चैनल सब्सक्राइब कर दे और बेल आइकन यानी घंटी वाले निशान को भी प्रेस कर दे ताकि आने वाले एपिसोड्स आपको आसानी मिल सकें। दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज।